नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे। और जैसे कि अभी हम लोग आजकल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देख रहे हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे करी जाती है। और इसी संदर्भ में अभी मैंने आपके साथ में एक बेसिक सी प्रोग्राम का पूरा डिज़ाइन और पूरा स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर किया था। और उसमें मैंने हेडर फाइल्स के बारे में, मेन फंक्शन के बारे में और जो हमारे फंडामेंटल वेरिएबल्स हैं उनके बारे में आपके साथ में कुछ चर्चा की थी। अब इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए मैं आज आप लोगों के सामने ला रहा हूं कि इंटीजर के अलावा हमारे पास में जो फ्लोट और कैरेक्टर टाइप वेरिएबल्स हैं, इन सारे वेरिएबल्स में हम लोग कैसे ऑपरेशन करते हैं और किस तरह से इनमें काम किया जाता है। मैं अभी आप लोगों के साथ में बेसिक ऑपरेशंस के साथ में प्रोग्राम्स लेकर आ रहा हूँ, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। और डिवीजन में भी दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास रिमाइंडर होता है और एक हमारे पास में क्वोशंट आता है। तो इन चीज़ों को, इन सारी ऑपरेशंस को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे हम इनको कैरी आउट करते हैं, वही चीज़ मैं भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और इसी संदर्भ में मैं आपके सामने अभी जो लास्ट सी प्रोग्राम था उसी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इन सारे प्रोग्राम में ऑपरेशन करते हुए हैं। मैं आपको ये सारे प्रोग्राम्स सेपरेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर टाइप सारे के सारे वेरिएबल्स में एक साथ ऑपरेशन करके दिखाऊंगा तो एक तो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा, और साथ में उसको एक्सप्लेन करने में भी मुझे दिक्कत होगी और आप लोगों को भी समझने में दिक्कत होगी। तो मैं चाहता हूं कि मैं उन प्रोग्राम्स को सेपरेटली आपके सामने लाऊं, अलग अलग बनाकर लाऊं। तो अभी चलते हैं आगे और मैं दिखाता हूं आपको कि पहले इंटीजरल कैलकुलेशंस में हम लोग कैसे बेसिक जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनको हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं। वॉइड मेन के बाद में यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं और मैंने एक CRSCR फंक्शन, जिसके बारे में मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में आपको सारी डिटेल्स वगैरह आपके साथ शेयर करी थी, जिसमें मैंने सारा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में दिया था कि CRSCR एक्चुअली होता क्या है और ये फंक्शन किस तरह से काम करता है। उसके बाद में मैंने नंबर 1 और नंबर 2 में 2 वैल्यूज असाइन करी थी। अभी मैं इसमें थोड़ा नंबर चेंज करके देख रहा हूँ, मैं इसमें 300 डाल दे रहा हूँ और इसमें मैं डाल दे रहा हूँ 200, जो कि पहले से इसमें वैल्यू बढ़ी है। सबसे पहला ऑपरेशन मैंने क्या किया था कि इसमें रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है। ये स्टेटमेंट क्या करेगा कि नंबर 1 प्लस नंबर 2 इसमें बेसिक जो एडिशन ऑपरेशन है वो करके और रिजल्ट वेरिएबल में वैल्यू डाल देता है। उसके बाद में मैंने इसको प्रिंट करते हुए यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह से इसको डिस्प्ले किया है कि प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं, इसमें ब्रैकेट यूज होता है पहला, देन डबल कोटेशन मार्क के अंदर में जो मैसेज हमने डिस्प्ले करना है वो मैसेज, और जिस तरह की फॉर्मेट में जिस तरह का वैल्यू हमने डिस्प्ले करना है, लाइक अगर वो इंटीजर है तो %d से हम उसको डिस्प्ले करेंगे, अगर वो कैरेक्टर है तो %c, और अगर फ्लोट है तो %f फॉर्मेट स्पेसिफायर से हम उन्हें डिस्प्ले करते हैं। अभी इंटीजर है तो मैंने %d और यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल को डिस्प्ले कर दिया है, कॉमा करके जिस वेरिएबल को हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है वो हम यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं। उसके बाद में गेट CHB एक फंक्शन है और जो बेसिकली अभी क्या करते हैं कि एक कैरेक्टर को कोई भी की को इनपुट लेता है। वो मैंने इसलिए अभी यूज़ किया है ताकि इसको मैं ईजिली इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा वहाँ पे रोक के रख सकूँ जब ये रन कर रहा होता है। तो ठीक है, मैंने अभी इसको कंट्रोल F9 से रन करा तो देखिए रिजल्ट इस तरह से आ गया। द रिजल्ट इज़ 500, आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे इसको। और जैसे मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा तो हम वापस एग्जिट कर जाएंगे और C के इन्वायरमेंट में हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए मैं इसमें आज जो 5 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो मैं अभी इसमें करने जा रहा हूँ। देखिए एक ही वेरिएबल में कैसे काम करना है। मैंने अभी क्या यहाँ पर 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं और मैंने पहले रिजल्ट में इन 2 नंबर को सम करके इसमें डाल दिया है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे 5 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ और 5 अलग अलग वेरिएबल में वो वैल्यूज यहाँ पे रख सकता हूँ। बट
इसको और आसान करने के लिए मैंने क्या करा कि सबसे पहले रिजल्ट में नंबर 1 और नंबर 2 को प्लस करते हुए डाला, जो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हुआ था उसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। अगेन मैं देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में रिजल्ट इज इक्वल टू अगेन num1 माइनस num2 कर देता हूँ। अब मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूँ printf करके, और मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया द सबट्रैक्शन इज अगेन %d एंड रिजल्ट। ठीक है जी। आप यहाँ पे स्पेस दो या ना दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सी में ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर बीच वेरिएबल के बीच में आइडेंटिफायर के बीच में कोई भी स्पेस वगैरह हो तो वो उसमें कोई एरर वगैरह आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मैं केवल इतना प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए क्या होगा, मैंने कंट्रोल F9 करा तो द एडिशन इज़ 500 एंड द सब्ट्रैक्शन इज 100, यानी कि दोनों नंबर को सब्ट्रैक्शन करके इसने यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका है। लेकिन आप कहेंगे कि तो दोनों एक ही लाइन में डिस्प्ले हो गए हैं, है ना भाई। द एडिशन इज़ 500 और द सब्ट्रैक्शन मैं एज्यूम कर रहा था कि द सब्ट्रैक्शन जो लाइन है वो ब्रेकअप करके दूसरे लाइन में आ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। सी में लाइन ब्रेक करने के लिए भी एक अलग से हमारे पास में कोड होता है। एक बेसिकली हम उसे कहेंगे कि एक सिंबल होता है जिसे हम बोलते हैं /n, यानी कि न्यू लाइन। तो उस न्यू लाइन को यहाँ पे हम लगाएंगे, यानी कि /n हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए इसी प्रोग्राम को रन करके दोबारा से देखेंगे, अब ये दूसरे लाइन में आ चुका है। उसके बाद में अभी अगर हम देखेंगे तो एक ही वेरिएबल से, एक रिजल्ट वेरिएबल से ही हमने दो अलग अलग वैल्यूज़ को, दो अलग अलग रिजल्ट को अचीव कर लिया है यहाँ पे। और अभी मैं आगे और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे करा रिजल्ट इज इक्वल टू num1 मल्टीप्लाइड बाई नंबर 2, और फिर मैंने यहाँ पे कहा printf द मल्टीप्लिकेशन इज अगेन %d एंड देन कॉमा करते हुए रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया। कंट्रोल F9 करा, लेकिन मैजिकली अभी मैं थोड़ा सा पहले इसको /n कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो ना इसमें कि भाई ये क्या आ रहा है कि लाइन पे क्यों आया। अब देखिए रिजल्टेंट वैल्यू आ गई है साहब माइनस में। माइनस में क्यों, ध्यान देने वाली बात यही है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे वीडियोस को स्किप मत करिए, एक एक वीडियो को आराम से देखते हुए आइए पीछे से। वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों के साथ में बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पे मैंने जिक्र किया है कि ये क्यों होता है। इसे हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू क्यों, मैंने कहा था कि इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है और इसकी कैपेसिटी होती है 32,767, 0 से लेकर 32,767 तक, और -1 से लेकर 32,768 तक माइनस में। तो अब आप कहेंगे कि ये क्या हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मैंने दो वैल्यूज रखी हैं 300 और 200। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 60,000। एंड मैंने क्या कहा था कि इंटीजर की कैपेसिटी एक्चुअली इतनी नहीं है कि वो क्या कर सकता है 60,000 वैल्यू को स्टोर कर सके। तो अब क्या होगा, इस स्क्रीन को ब्लू वाली स्क्रीन जब हम कोड कर रहे हैं उसको बड़ा करने के लिए F5 आप प्रेस कर सकते हैं, पूरी फुल स्क्रीन पे आ जाएगी। तो क्या करना होगा, इसके लिए एक्चुअली हमारे पास में डिराइव डेटा टाइप या सेकेंडरी डेटा टाइप्स आते हैं, लेकिन अभी मैं उन सारे डेटा टाइप्स का यहाँ पे मैं जिक्र नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो बात की चीज़ें हैं। अभी मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने लग गया तो फिर प्रोग्राम बहुत कंफ्यूजिंग और एक बड़ा लार्ज हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अभी आपको इतना बता दूँ कि इंटीजर की कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो अभी हम फिलहाल और रिजल्टेंट वैल्यू को जानने के लिए यहाँ पे इनको वैल्यूज़ को कम कर देते हैं। अब देखिए मैं कंट्रोल F9 करता हूँ तो मेरे को
बिल्कुल सही रिजल्ट स्क्रीन पे मिल गया है। ठीक है, अब चलते हम आगे और एक ऑपरेशन हम कर लेते हैं इसमें। रिजल्ट इज इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाई num2। ठीक है जी, और फिर मैंने कहा प्रिंट एफ द subtraction is division is %d and result फाइन। अब देखते हैं कि यहाँ पे भी स्लैश हम लगा देते हैं दैट कि ये दूसरी लाइन में आ जाए। अब मैंने कहा कंट्रोल F9। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि कुछ गड़बड़ सा मुझे कुछ लग रहा है यहाँ पे। नंबर 1, ओहो सॉरी, ये नंबर 1 डिवाइड बाई कंट्रोल F9 आ गया है 1 क्या आया है साहब आपका, दैट इज डिवीजन। तो अभी रन करने के बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। और यहाँ पर रिजल्ट स्क्रीन पे हमारे पास आया है 1। समझ गए होंगे आप, 1 बेसिकली क्या है, ये हमारा क्वोशेंट है। क्वोशेंट मतलब कि जब हम अब शुद्ध हिंदी भाषा में अगर बात करें तो जब हम 30 को 20 से डिवाइड करेंगे, भागफल बचता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे क्वोशेंट, और जो शेषफल बचता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो अभी हमारा जो ये भागफल दिखा रहा है तो ये 1 दिखा रहा है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। एक हमारे पास में और ऑपरेटर होता है, इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर या मॉड ऑपरेटर भी, इसे शॉर्ट फॉर्म में मॉड ऑपरेटर बोलते हैं। मैंने कहा नंबर 1 मॉड बाई num2। तो अब मैंने इसकी वैल्यू को प्रिंट करा, प्रिंट एफ। तो देखिए हमारे पास में अब आया है 10 बेसिकली क्या है, जो रिमाइंडर है, यानी कि 30 को हमने 20 से डिवाइड किया तो 21 जा 20, जो बच रहा है हमारे पास में वो है 10। ये हैं 5 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, और ये जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अगेन आप ज़रा ध्यान से सुनिए, ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि स्टार यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, स्लैश यहाँ पे डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं, और परसेंटेज का साइन जो होता है वो मॉड ऑपरेटर होता है, यानी कि जो हमें बेसिकली रिमाइंडर देता है। ये जो 5 ऑपरेटर दिख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और ये जो प्रोग्राम है इसमें मैंने केवल इंटीजरल कैलकुलेशन करा है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें कहीं भी हमारे पास में डेसिमल में या रियल नंबर में कोई रिजल्ट नहीं मिला है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इंटीजर केवल एक होल नंबर है, यानी कि एक कंप्लीट नंबर, यानी कि एक पूर्णांक को ही स्टोर करता है। ठीक है जी, अब इसी प्रोग्राम को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम फ्लोट के साथ में काम करते हैं, और बेसिकली कैरेक्टर तो जो होता है वो कैरेक्टर वैल्यूज़, यानी कि ABCD या अल्फ़ाबेट वगैरह को ही स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम जिसमें कि फ्लोट के साथ में हम ऑपरेशन करेंगे वो लेकर आपके पास में आता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।